आज का टॉपिक है सेल, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत इंटरेस्टेड एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल। इसी सेल से हम लोग का बॉडी बना हुआ है। जिस प्रकार से आपका बिल्डिंग ईंट पर ईंट देने से दीवार बनी है, उस दीवार से बिल्डिंग बना हुआ है, उसी प्रकार से हम लोगों का शरीर, सारे जीव जगत का निर्माण जो है सेल से मिलकर बना हुआ है। यानी ऐसे कह सकते हैं ऑल द लिविंग थिंग्स कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। पूरे जीव जगत का निर्माण सेल से हुआ है। तो उसी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ को, उसी सेल को आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो उस सेल को थोड़ा सा एक डिफाइन दे देते हैं। उसको हम लोग लिखते हैं द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ऊपर में वैसे सेल लिखा हुआ था, फिर भी लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि जो स्टडी का, जिसमें हम लोग मतलब सेल का जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेल का जो डिस्कवरी हुआ है उसमें कई वैज्ञानिकों का योगदान है। आइए एक बात हम लोग और लिख दें तो अच्छा रहेगा। क्या कि हर कोई ये बात कहते हैं, तो इसको भी लिख देते हैं सेल्स परफॉर्म फंक्शंस सच एज सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, etc। इसीलिए इसको हम यूनिट कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल को बेसिक यूनिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि सेल जो है परफॉर्म करता है मैनी फंक्शन सच है। सेल डिवीजन वो खुद कर लेगा। हर एक सेल को ये कैपेसिटी है, दूसरे से डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। हर कार्य को वह स्वयं कर लेता है। सेल का जो सेल डिवीजन है वह सेल खुद कर लेता है। जो भी सेल ग्रोथ करना है या मेटाबॉलिज्म है या अन्य फंक्शंस है, ठीक है ना, सारा फंक्शंस अपना खुद कर लेता है। इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं यूनिट। यहाँ स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं, यूनिट कहते हैं। इसका मतलब कि अपने आप में एक यूनिट है। वो मतलब ये हुआ कि सब कार्य को, सारे फंक्शंस को वह खुद को कर लेता है। इसीलिए हम लोग ये चीज़ इसमें कहते हैं। हाँ, एक बात कि जो डिस्कवरी हुआ इसमें सबका अपना अपना है कि जो सेल का जो डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी ऑफ द सेल,
डिस्कवरी ऑफ द सेल, पहले कुछ सुन लें। डिस्कवरी ऑफ द सेल में कि सबसे पहले यानी कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा, है ना। पहले वहाँ से शुरुआत हुआ है। जैसे कि आप मधुमक्खी के छाता को देखिए तो उसमें कैसे डब्बा 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 बना हुआ रहता है, तो सेल वाल का ये डब्बा 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 ये प्लांट सेल में सबसे पहले वहाँ देखे थे। पहले ये डेड सेल को देखे थे, फिर आगे आगे आते आते वैज्ञानिक नए नए फिर सेल को खोजे, ठीक ना। तो 1665 में, वो हम इसमें लिख देते तो अच्छा रहेगा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक, अब हुक का स्पेलिंग कहीं पर HOEKE है, कहीं पर कुछ है, तो जैसे है वैसे याद रख लीजिए। ये डेड सेल का डिस्कवर किया कौन? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, और लगभग 1674 ईस्वी में, लगभग 1674 ईस्वी में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, है ना, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवर किया, ठीक है। ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग कहीं कुछ है कहीं कुछ है। और लगभग 1831 में जो न्यूक्लियस का खोज किए रॉबर्ट ब्राउन, ये न्यूक्लियस का खोज किए, ठीक है। अब धीरे धीरे बढ़ता गया लगभग 1838 या 39 के आसपास स्लाइडेन एंड श्वान, हो सकता है स्पेलिंग क्या है वैज्ञानिक का नाम, स्लाइडेन एंड श्वान ने, इन्होंने जो देखा, आवाज आ रही है, जो कि सेल थ्योरी दिया, सेल थ्योरी। ये दो वैज्ञानिक हैं, एक स्लाइडेन है और एक श्वान है। स्लाइडेन एंड श्वान ने 1855 में, लगभग 1855 की बात है, रुडोल्फ विर्चो, इसने क्या किया, इसने कहा ओमनिस सेल्यूला इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक सेल एक सेल से बना हुआ है ना, मतलब सेल से ही सेल बना हुआ है ना, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा सेल्यूला ई सेल्यूला। अब हम लोग ये डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए, अब आगे आते हैं कि सेल जो है, इस सेल को हम लोग स्टडी के सुविधा अनुसार सेल को बांट देते हैं दो पार्ट में, है। इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं।
एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, दूसरा को कहते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक इसका मतलब हुआ कि इसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब इसमें ढेर सारे चीज़ नहीं होते हैं। जैसे हम लोग यूकैरियोटिक में पढ़ते हैं कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब जो पढ़ते हैं तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ इसमें नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो वो आता है मोनेरा, जिसको अगर कह लें तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा बैक्टीरिया। एग्जाम्पल अगर कहें तो वो होगा बैक्टीरिया। ठीक है। आइए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो यूकैरियोटिक है इसको दो वर्गों में बांटते हैं। क्या? एक को कहेंगे यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, दूसरा को कहेंगे मल्टीसेल्यूलर। यूनि मतलब एक होता है तो दूसरा हो जाएगा ढेर, मल्टी सेल्यूलर। एगो सेल से बना हुआ है, ढेर सेल से बना हुआ, जैसे हम लोग मैनी सेल से बने हुए, अरबों खरब सेल है हम लोग के बॉडी में। तो यूनिसेल्यूलर में जिसको कि हम लोग प्रोटिस्टा कहेंगे, प्रोटिस्टा। अगर एग्जाम्पल की बात कही जाए तो हम लोग इसको प्रोटोजोआ कह लें, है ना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये फिर मल्टी सेल्यूलर में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो है, मल्टी सेल्यूलर में भी होता है दो तरह का। एक को कहते हैं विद सेल वाल, एक को कह देंगे तब विदाउट सेल वाल, विदाउट सेल वाल, है ना। अब विद सेल वाल में यह जो है दो कैटेगरी का होता है। ठीक है। एक को कहेंगे हेटेरोट्रोपिक, दूसरा को कहेंगे फोटोट्रोपिक। ठीक है। अब जो हेटेरोट्रोपिक है इसको हम लोग कहेंगे फंगी, और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं प्लांटी। और ये जो आपको है जो विदाउट सेल वाल है इसको कहते हैं हम लोग एनिमेलिया। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनिमेलिया। ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग न्यूक्लियस के आधार पर बांटें तो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। और आर.एच. विटेकर के द्वारा अगर बांटा गया है, आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर ने जो बांटा है, आर.एच. विटेकर, है ना, ये साइंटिस्ट ने जो बांटा सेल को, वह कहते हैं किंगडम को, तो उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है, चूँकि सेल को बांटने का किसी ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा कि सारे जीव जगत 2 ही किंगडम के हैं, या तो प्लांट से बना, प्लांट में है, या एनिमल्स के हैं, मतलब एनिमल्स है और प्लांट है, 2 ही में बांटा। किसी ने 3 में बांटा, जो एक को प्रोटिस्टा, अब बाद बाकी प्लांटी और एनिमेलिया अलग अलग कर दिया। फिर किसी ने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा, किसी ने
4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा, तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा, जो ये है। अगर इसका नामकरण किया जाए तो पहला आपको होगा मोनेरा, दूसरा होगा प्रोटिस्टा, तीसरा होगा फंगी, चौथा होगा प्लांटी, पांचवा होगा एनिमेलिया। यानी कि सारे जीव इस 5 के अंतर्गत आ जाता है। आइए अब हम लोग सेल का स्टडी करेंगे। यह एक परिचय था जो पिछली क्लास में भी पढ़े थे कि सारे जीव जगत को किसी वैज्ञानिक ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा, किसी ने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, किसी ने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, किसी ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ने, किसी ने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा। सब अपना अपना डिफरेंट वैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से बांटा। वैसे तो बांटने के लिए और भी कई तरीके हैं, सब अपने अपने आधार। अगर रीड स्पाइनल कोड जो है वर्टिब्रा के आधार पर बांटेंगे तो वर्टिब्रा इनवर्टिब्रा हो जाएगा। रीड वाले जीव बिना रीड वाले जीव, जैसे केचुआ है उसमें कोई रीड नहीं है, अर्थवर्म, या इधर ह्यूमन है तो रीड है, तो रीड वाले बिना रीड वाले। फिर रहने के आधार पर बांटेंगे तो टेरेस्ट्रियल है जो ज़मीन पर आता है, एक्वेटिक है जो पानी में रहता है, आर्बोरियल है जो हवा में रहता है। मतलब तरह तरह की बात है। रहने के आधार पर अगर बांट देंगे तो भी अलग हो जाएगा, है ना। मतलब सारे जीव जगत को अलग अलग आधार पर बांट सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर सेल के आधार पर अगर बांटे हैं, ये न्यूक्लियस के आधार पर अगर बांटते हैं, न्यूक्लियस के आधार पर, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांट देते हैं। यदि सेल के आधार पर बांटेंगे तो यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, जो यहाँ पर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर है, तब भी बांट सकते हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर के आधार पर जो है हम लोगों ने 5 भागों में बांटा है। ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है। बात आती है सेल थ्योरी की, जो स्लाइडेन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दिए हैं, उसमें हम लोग जानते हैं कि सेल थ्योरी का कहना क्या है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब सारे जीव सेल से मिलकर बने होते हैं, और सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। मतलब पहले जो सेल था उसी सेल से ये सेल आया है। मतलब कोई भी जीव जो है फिर सेल से ही आया है। हम आप जो भी हैं, सारे जीव, सारे ऑर्गेनिज्म फिर सेल से ही बना है। ठीक है, ये बात है। आइए, और बेसिक लाइफ है, सेल इज बेसिक लाइफ, है ना। अब आते हैं कि जो सेल की बात बार बार कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि यह एक सेल है, ह्यूमन सेल बनाए, मतलब एनिमल सेल है, लगभग गोल ही है। आइए, उसके बीच में एक और है कहीं पर बैठा न्यूक्लियस। इस बीच में जो है यह इस भाग को क्या कहते हैं, यहाँ पर अभी क्लियर करेंगे। 3 चीज़ है। जैसे आप पढ़ते हैं कि एटम के 3 भाग हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के 3 पार्ट्स है ना, उसी प्रकार से इसका भी 3 पार्ट्स है। ठीक है, कौन कौन है? एक को कहते हैं इस पार्ट को, आइए इस पार्ट को जो दिखाई पड़े, इस पार्ट को कहते हैं, ये जो बाउंड्री है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी का नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये वाला जो भाग है, इस भाग को कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं।
ये यहाँ जो देख रहे हैं इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि एटम में जो से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, 3 चीज़ याद है, तो सेल में भी 3 चीज़ याद रखिएगा। जो बाहर का है कवर, जिसको इन्वेलप कहते हैं, जिसको बाउंड्री कहते हैं, वह जो है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल से सी से सेल, सी से सेल मेम्ब्रेन, सी से साइटोप्लाज्म, सी से सेंटर, लगभग सेंटर जो ये सेंटरे में रहता है न्यूक्लियस, है ना। तो याद रहे कि सेल के 3 चीज़ को याद रखना है। पहला सेल का जो रखना है याद, वह है 1 नंबर में, वो याद रखना है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो याद रखना है वह है साइटोप्लाज्म। तीसरा जो याद रखना है वह है न्यूक्लियस। ये 3 चीज़ याद रखना है। अब यही सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। मैं स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूँ, ना कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल की। स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, स्मॉलेस्ट यूनिट। एक बात मैं लिख दूँ तो बेहतर रहेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल और स्मॉलेस्ट यूनिट अलग अलग चीज़ है। मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत को देखते हैं, इस बात में कन्फ्यूजन करते हैं। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमेशा समझते सेल को, नहीं। जिस प्रकार से अगर दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर मॉलिक्यूल्स को माने तो मॉलिक्यूल से छोटा पार्टिकल एटम है। अगर एटम छोटा पार्टिकल है तो उससे भी छोटा अगर उसका भी टुकड़ा किया जाए तो सब एटम हो जाएगा। सब एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब उसका भी टुकड़ा किया जाता है तब आपको आता है एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ये सब उसका भी टुकड़ा निकलता है। जब उसका भी टुकड़ा किया जाता है तब आता है क्वार्क, जो क्वांटम फिजिक्स में ये बातें आती हैं। क्वार्क, तो क्वार्क को जब छोटा किया जाता है, टुकड़ा किया जाता है, तो क्वार्क के बाद एक एनर्जी का पार्टिकल निकलता है, एनर्जी पार्टिकल निकलने लगता है। मतलब ये होगा, तो फिर किसको छोटा माने? मैं उस स्मॉलेस्ट की बात, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल की, स्मॉलेस्ट यूनिट की। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब है जो अपना पूरा काम कर ले। जैसे सेल अपना पूरा काम कर लेता है, सेल ग्रोथ कर लेता है, सेल डिवीजन कर लेता है, सेल मेटाबॉलिज्म कर लेता है, सेल और सारे काम कर लेता है, तो वह एक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट है, ना कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्योंकि सेल के अंदर में तो ढेर सारे फिर ऑर्गेनेल्स है ना, इसीलिए सबसे छोटा ये नहीं है। हाँ, सबसे छोटा मतलब छोटी इकाई है, पूरे बॉडी में सबसे छोटी इकाई है। लेकिन छोटा पार्टिकल कहेंगे तब तो सुनबे किए कि फिर हम एनर्जी पार्टिकल तक वहाँ पहुँच जा रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि ये चीज़ नहीं, ये कंफर्म हो गए कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को पढ़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि यह जो सेल है इसका जो कवर है ये कई लेयर में है, मतलब बाय लेयर है। जैसे हम लोग का स्किन, अगर स्किन जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़े थे, जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, तो देखे थे कि उसका एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस, मसल्स, फिर इटिसे, मतलब उसके और लेयर, फिर उसमें भी कई लेयर हैं, तो लेयर पर लेयर। उसी प्रकार से इसके जो लेयर है,
इस लेयर को पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है, अभी तुरंत आप पढ़े हैं, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जानते हैं कि यह जो है फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबसे मिलकर बनी है। ये सेल का जो बाहरी इन्वेलप है, ये जो इन्वेलप है, परत है, सेल का जो सुरक्षा कवर है, ये क्या क्या से मिलके बनी है, आइए उस पर हम बात करते हैं। ये लिपिड, अगर लिपिड की बात करें तो उस लिपिड में यह फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना है। फॉस्फोलिपिड का ही मतलब है कि फॉस्फोरस, यानी कि ये क्या है, फॉस्फो मतलब फॉस्फो अब प्लस लिपिड है ना, ये फैट है, इससे मिलकर के बना है। पहली बात। दूसरी बात, ये कोलेस्ट्रॉल से मिलकर के बना हुआ है। कोलेस्ट्रॉल ये तो समझते ही हैं। तीसरी बात, ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ है। मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, कार्ब्स कहते हैं, कार्ब्स प्लस लिपिड। ये आपका सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अदर भी मिनरल सब है। लेकिन ये तीन जो मुख्य है, इसको हम लोग पर चूँकि 50 to 60% जो है लिपिड से बना हुआ है, 50 से 60% एवरेज रेंज में है ये। और वही सेल जो बना है वह प्रोटीन से मिलकर के भी बना है, प्रोटीन से। तो मैंने कहा इस प्रोटीन में जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन जो कि उसके अंदर में है ना, जो उसका इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरीफेरल प्रोटीन। मतलब ये है कि जो प्रोटीन से बना हुआ है तो उसमें इंटीग्रल प्रोटीन है और पेरीफेरल प्रोटीन है। आइए हम यहाँ बनाते हैं। जब उसका लेयर को बनाएंगे तो इस तरह से ये जब उसको बड़ा करके देखेंगे ना तो ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा ये जो है आपको वो लेयर, कौन लेयर, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी में कोई स्पर है, ठीक ना। तो इसको कहेंगे पेरीफेरल प्रोटीन। अगर कोई ऐसा है इस तरह से, इस पूरे को इस तरह से कर लें, है ना, इस तरह से जो प्रोटीन है उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। फिर इस पर कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट अभी बाकी है, अभी तो लिपिड्स और प्रोटीन की बात की है ना। आइए, चूँकि यहाँ पर क्या देखें, ये देखें लिपिड और प्रोटीन की बात किए हैं, है ना, ये लिपिड्स को देखें और प्रोटीन को। अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट से। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वह तीसरा नंबर में कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट में ये बना हुआ है
ग्लाइकोलिपिड से और दूसरी बात ग्लाइकोप्रोटीन से। जैसे लिपोप्रोटीन तो क्या है, उसमें लिपिड और प्रोटीन है। तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है, इससे मिलकर के बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ तक देखें। आओ अब आगे बढ़ते हैं। चूँकि आप लोगों ने क्या क्या देखा इसमें कि ये सेल का, ये यहाँ आइए देखते हैं। हाँ, कि सेल में इस पॉइंट पर आइए, यहाँ। हाँ, कि सेल क्या क्या करता है, सेल डिवीजन भी करता है, सेल ग्रोथ भी करता है, मेटाबॉलिज्म भी है, सेल में ट्रांसफ़र इधर से उधर भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, सेल कम्युनिकेट भी करता है ना एक सेल से दूसरे सेल में। ये सारे फंक्शन को देखे इसलिए यूनिट कहे। और इसमें तीन चीज़ जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो तीन चीज़ यहाँ कि तीन चीज़ क्या पढ़ रहे हैं सेल में, ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। पहले इससे फेमिलियर हो जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बना हुआ है, साइटोप्लाज्म किस किस चीज़ से बना है, न्यूक्लियस किस किस चीज़ से बना है, फिर उसके फंक्शन पर जाएंगे। तो अभी सेल मेम्ब्रेन को देख लिया, अब साइटोप्लाज्म को पढ़ते हैं, है ना। अब किसको पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म को। आइए साइटोप्लाज्म में देखते हैं क्या क्या है। चूँकि इधर तो देख लिए हैं, अब है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में जो है इसके तीन पार्ट हम लोग जानते हैं। हम लोग इसमें साइटोप्लाज्म के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत भी हम लोग तीन चीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें कहेंगे साइटोसोल, उसमें क्या पढ़ेंगे, साइटोसोल, और दूसरा पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और तीसरा जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोसोल जो है, इस साइटोसोल को फ्लूइड पार्ट कहेंगे। फ्लूइड मतलब ये जब सेल है तो ये न्यूक्लियस है, इस बीच में क्या है, लिक्विड जो भी है, इस लिक्विड को साइटोसोल कहते हैं, जो ऑर्गेनेल्स को बाथिंग, स्नान कराते रहता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल, आप जो काला जामुन खाए, वो जो मिठाई है, वो बोर में, चीनी के बोर में, चीनी के रस में तैरता रहता है। चीनी का रस है, उसमें मिठाई तैर रहा है, डूबा हुआ है। ये डूबा हुआ भी है, तैर रहा है उसी में, चीनी के बोर में। तो चीनी का बोर वो हो गया साइटोसोल। तो सेल में जो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को कहेंगे साइटोसोल। इसमें जो तैर रहा है इसको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। वो मिठाई जो काला जामुन है वह क्या है, वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स है, ये वो चीज़ है जिसका मेन फंक्शन तो नहीं है, ये स्टोर के रूप में है। जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट है, ग्लाइकोजेन है। सेल में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर रहता है, तो इसी को साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहते हैं।
ठीक है, यही है स्टोर के रूप में रहता है यहाँ। तो ऐसे ऐसे चीज़ को जहाँ पर ग्लाइकोजन है, लिपिड है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है, ये सब जमा रहेगा इसमें, ठीक है। लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो है वह है क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, फिर लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। ये सब क्या है, ये सब आपका ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है ना। अगर हम यहाँ पर लिखें, और इसमें इस फ्लूइड में ढेर सारे मिनरल्स हैं, इसमें भी। आइए हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की जब बात करेंगे तो उसमें आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसमें आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें आएगा गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, इसमें आएगा लाइसोसोम, इसके अंतर्गत आएगा राइबोसोम, इसके अंतर्गत आएगा सेंट्रोसोम, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये सब चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं ना, आगे आइए। अच्छा, इससे पहले यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या है, ये ई वाला, ये जो सेल का है ही है सेल मेम्ब्रेन, ई वाला भाग को बड़ा किए हैं, वहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। चूँकि आपने इसको पढ़ा कि इसमें लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। लिपिड कैसा, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन कैसा, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कैसा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो ये सब यहाँ जो रिसेप्टर सब की बात करेंगे ये आगे करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ तक देखें और इसका